नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं ट्रैवल बियॉन्ड पास्ट, जहां हर कहानी के पीछे छुपे होते हैं अनकहे रहस्य, इतिहास की परतों में दबे सवाल और वो सच्चाइयां जिन पर आज भी धुंध छाई हुई है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर हफ्ते आपको मिले ऐसी ही एक अनसुलझी गाथा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने इतिहास, राजनीति और आस्था तीनों को झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद और उसमें मौजूद शिवलिंग के रहस्य की। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और कहना चाहिए पेचीदा विषय पर बात कर रहे हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा विवाद और वो जो कानून है, पूजा स्थल अधिनियम 1991। जी नमस्ते। हाँ, ये विषय काफी चर्चा में है। हमारे पास कई स्रोत हैं, बीबीसी, नवभारत टाइम्स, आज तक, विकिपीडिया और भी कुछ दस्तावेज। तो कोशिश यही है कि इन स्रोतों से सारी अहम जानकारी निकालकर इस पूरे मसले की, आप कहें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानूनी दांव-पेंच और जो हाल में हुआ है उसे समझा जाए। बिल्कुल। और मामला तब और गर्मा गया जब मस्जिद के वजू खाने में वो एक संरचना मिली। हाँ, जिसे एक पक्ष शिवलिंग कह रहा है और दूसरा फव्वारा। जी, इसी पर बहुत बहस है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, ये ज्ञानवापी मस्जिद आखिर है क्या? मतलब कहाँ है ये और इसका इतिहास क्या बताया जाता है? देखिए, ये मस्जिद वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो मशहूर मंदिर है, उससे बिल्कुल सटी हुई। अच्छा। स्रोतों के मुताबिक इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था, करीब 1678 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है कि वहां पहले विश्वेश्वर नाम का मंदिर था, जिसे कथित तौर पर 1669 में गिरा दिया गया था और उसके बाद ये मस्जिद बनी। और ये भी सुनने में आता है कि मस्जिद में पुराने मंदिर के हिस्से इस्तेमाल हुए। हाँ, ये दिलचस्प बात है। कहते हैं कि मंदिर का जो चबूतरा था वो मस्जिद का आंगन बन गया और मंदिर की दक्षिणी दीवार को ही किबला दीवार बना दिया गया। किबला दीवार यानी वो दीवार जो मक्का की दिशा दिखाती है। जी बिल्कुल। और इसका नाम ज्ञानवापी, पास में एक कुआं है ज्ञानवापी, यानी ज्ञान का कुआं, उसके नाम पर पड़ा। लेकिन इतिहास को लेकर दावे तो काफी अलग-अलग हैं, है ना? मतलब हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बातें काफी अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दावे और प्रतिदावे बहुत गहरे हैं इसमें। हिंदू पक्ष के जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि यहाँ 16वीं सदी का एक भव्य विश्वेश्वर मंदिर था। अच्छा। और उसे एक बार नहीं, कई बार तोड़ा गया। पहले 1194 में घुरिदों ने, फिर सल्तनत काल में और आखिर में 1669 में औरंगजेब ने। और वो शिवलिंग वाली बात? हाँ, ये भी मान्यता है कि जब औरंगजेब का हमला हुआ तो जो मूल शिवलिंग था उसे ज्ञानवापी कुएं में ही छिपा दिया गया था। अच्छा। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष क्या कहता है? देखिए, मुस्लिम पक्ष के स्रोत ये मानने से इनकार करते हैं कि मंदिर सिर्फ धार्मिक कट्टरता की वजह से गिराया गया। उनके अपने तर्क हैं। कुछ कहते हैं कि ढांचा शायद खुद ही गिर गया हो या किसी हिंदू व्यापारी ने ही उसे नष्ट किया हो। अच्छा, ये भी एक दावा है। जी, या फिर ये कि वो जगह राजनीतिक विद्रोह का केंद्र बन गई थी, इसलिए औरंगजेब ने उसे गिरा दिया। कुछ दावे तो ये भी करते हैं कि मस्जिद औरंगजेब से भी पहले की है, शायद अकबर ने बनवाई थी। तो मतलब इतिहासकारों में भी एक राय नहीं है? आम विद्वानों की राय भी स्रोतों के हिसाब से बटी हुई है। कुछ मानते हैं कि मंदिर गिराने के पीछे राजनीतिक कारण थे, मतलब स्थानीय जमींदारों और ब्राह्मणों को एक तरह का संदेश देना। औरंगजेब की नीतियां वैसे भी आप देखें तो काफी जटिल मानी जाती हैं। कहीं मंदिरों को संरक्षण दिया तो कहीं तोड़ने का आदेश भी दिया। हाँ, ये बात तो है। और मंदिर से पहले उस स्थल पर क्या था, इस पर भी विद्वानों में बहस है। तो इतिहास काफी उलझा हुआ है। इसी ऐतिहासिक खींचतान और विवादों के बीच फिर वो 1991 में पूजा स्थल अधिनियम आया। जी हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। वो क्यों लाया गया था? उसका मकसद क्या था? वो कानून तब की कांग्रेस सरकार लाई थी। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन, आपको याद होगा, अपने चरम पर था। हाँ बिल्कुल। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के दिन जो पूजा स्थल जिस धार्मिक स्वरूप में था उसे वैसा ही बनाए रखा जाए। मतलब उसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। सही कहा। और अदालतों को ऐसे किसी भी मुकदमे को सुनने से रोक दिया गया जो इस स्थिति को बदलने की मांग करता हो। लेकिन इसमें बाबरी मस्जिद मामले को छूट दी गई थी, है ना? जी हाँ, उसे अपवाद रखा गया क्योंकि वो मामला आजादी से भी पहले से अदालत में चल रहा था।
तो मूल भावना ये थी कि नए विवाद खड़े ना हो और देश में जो माहौल था, थोड़ी असहिष्णुता बढ़ रही थी, उस पर लगाम लगे। हाँ, एक तरह से भविष्य के विवादों को रोकने की कोशिश थी। लेकिन यही कानून जो शांति बनाए रखने के लिए लाया गया था, अब ज्ञानवापी विवाद के बिल्कुल केंद्र में आ गया है। ये कैसे हुआ? यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। देखिए, 1991 में जिस साल ये कानून आया, उसी साल वाराणसी की अदालत में एक मुकदमा दायर हुआ। अच्छा, उसी साल? जी, याचिका थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदू समुदाय को सौंपा जाए। अब जाहिर है, इसे पूजा स्थल अधिनियम के तहत चुनौती मिली। तो मामला रुक गया होगा। हाँ, मामला सालों तक रुका रहा। फिर इसमें तेजी आई 2021-22 में। वो श्रृंगार गौरी वाले मामले से? बिल्कुल, जब 5 महिलाओं ने याचिका डाली कि मस्जिद परिसर में जो श्रृंगार गौरी स्थल है, वहां उन्हें रोज पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसी पर कोर्ट ने फिर वीडियो सर्वे का आदेश दिया। और उसी सर्वे में वजू खाने में वो संरचना मिली। जी हाँ, जिस पर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया कि वो शिवलिंग है या फव्वारा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में कहा कि उस संरचना को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मस्जिद में नमाज पर रोक नहीं लगेगी, और मामला वापस जिला जज को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक और अहम बात कही थी। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम किसी जगह का 1947 में क्या धार्मिक स्वरूप था, ये तय करने से नहीं रोकता है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब स्वरूप बदलने से रोकता है, पर स्वरूप क्या था ये पता करने से नहीं। हाँ, इसी व्याख्या पर अब काफी बहस है। और फिर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आई जनवरी 2024 में। जी, एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। उनकी रिपोर्ट में स्रोतों के अनुसार ये कहा गया कि मस्जिद के नीचे एक पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ढांचे, स्तंभ, शिलालेख और मूर्तियां मिली हैं। ओह, और इसके बाद? इसके फौरन बाद वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी। लेकिन अभी हाल में, शायद दिसंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ रोक लगाई है। बीबीसी की खबर थी शायद। हाँ, बीबीसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए मामलों या सर्वे पर एक तरह से रोक लगा दी है। स्थिति अभी बहुत गतिशील है। और अब तो इसी तरह के दावे दूसरी जगहों के लिए भी उठ रहे हैं, जैसे अजमेर शरीफ दरगाह या धार की भोजशाला। जी, ये मामला खुलने के बाद ऐसे दावे और जगहों के लिए भी सामने आने लगे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूजा स्थल अधिनियम की व्याख्या कैसे हो? क्या ये सिर्फ स्वरूप बदलने से रोकता है, या उसका पता लगाने की प्रक्रिया से भी? यही इस समय का सबसे बड़ा कानूनी और सामाजिक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की वो 2022 वाली टिप्पणी कि कानून स्वरूप पता करने से नहीं रोकता, इसने इस बहस को और गहरा दिया है। हमारे स्रोत एक तरह का तनाव दिखाते हैं। एक तरफ कानून है जो 1947 की स्थिति को फ्रीज करके वर्तमान में शांति चाहता है। दूसरी तरफ ऐतिहासिक दावे हैं जो उसी अतीत की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। और एक व्यावहारिक सवाल ये भी है कि सदियों पुरानी ऐतिहासिक दावों को आज पुख्ता तौर पर साबित कैसे किया जाए। ये भी तो एक चुनौती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। साक्ष्य, व्याख्या और फिर उसे कानूनी तौर पर साबित करना। वाकई ये स्थिति बहुत जटिल है। ऐतिहासिक दावे हैं, लोगों की आस्था जुड़ी है, और कानून है। इनके बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल लगता है। सही कहा। संक्षेप में कहें तो ज्ञानवापी विवाद इतिहास, आस्था और कानून, खासकर पूजा स्थल अधिनियम के बीच एक बहुत गहरा टकराव है। और हाल के जो अदालती आदेश आए हैं, जो सर्वे हुए हैं, उन्होंने इस बहस को और तेज कर दिया है। स्रोत यही बताते हैं कि ये स्थिति एक तरफ तो ये इच्छा दिखाती है कि ऐतिहासिक नाइंसाफी अगर हुई है तो उसे ठीक किया जाए, और दूसरी तरफ ये जरूरत भी है कि आज के समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सच में एक विचारणीय प्रश्न है कि जब साझा पवित्र स्थलों से जुड़े ऐसे विवादित इतिहास सामने आते हैं, तो समाज को, मतलब हम सबको, आगे बढ़ने के लिए किन उसूलों का, किन सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए? जी, ये सवाल सिर्फ ज्ञानवाबी तक सीमित नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर समाज को सोचना होगा। क्या आप मानते हैं कि ज्ञानवापी में सच में शिवलिंग है, या यह केवल एक धारणा है जिसे आस्था ने जन्म दिया है? हमें कमेंट में बताइए, आपका नजरिया क्या कहता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक याद रखिए, हर पत्थर में इतिहास नहीं होता, पर हर इतिहास में कोई पत्थर जरूर छुपा होता है।